हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, तो आज एक आपको फुल क्वेश्चन बताएंगे जिसमें बहुत तरह का एडजस्टमेंट्स है, आइटम्स है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूरा हम उसको आपको कंप्लीटली बताएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है वो तो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब बनाएंगे मतलब टोटल कॉस्ट निकालना है हम लोग। क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। इसके लिए क्या करेंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मन कारखाने का खर्च, तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, या फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस के खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और फाइनली इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमको क्या बन गया? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया। तो चलिए क्वेश्चन को बताते हैं, देखिएगा। अगर वीडियो ठीक लग जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। The following information is available from the records of a company for the year ended 31st March 2025। 2025 को ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है कंपनी का। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी 25,000, काउंटिंग हाउस सैलरी 40,000, कमीशन ऑन सेल 4,000। इस तरह से टोटल आपको एक्सपेंडिचर है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, कह क्या रहा है? प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइंड आउट। नंबर 1, प्राइम कॉस्ट निकालिए। फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस, फैक्ट्री का जो खर्च है वो वेजेस पर आधारित है, माने फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज जो है वेजेस पर निकालना है। फिर वर्क कॉस्ट निकालिए या फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए। फिर ऑफिस ओवरहेड बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड जो है ऑफिस खर्चा वर्क कॉस्ट पर आधारित है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, ये फाइनल आखिरी चीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए लिख लेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। चलिए, ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट का 2 कॉलम होगा, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। AMT अमाउंट पूरा लिख लीजिएगा, AMT अमाउंट रुपए। बोलता निकालिए प्राइम कॉस्ट, इसके लिए लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड 1 लाख रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पूरा खर्च है, बस को खोज के अरेंज करके लिखना हमको सबके हेड में। इसका पहले क्लास में ले चुके, डिटेल में आप देख लीजिएगा। तो फैक्ट्री क्या पहले क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल्स कंज्यूम्ड 1 लाख रुपया है। एक लाख रुपया। इसमें ऐड करेंगे आपको डायरेक्ट वेजेस 1,25,000 रुपया, रॉयल्टी 25,000, और कोई आइटम नहीं है जहां तक हमको लगता है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस 1,25,000, डायरेक्ट वेजेस 1,25,000 और रॉयल्टी है, रॉयल्टी ये आपको है 25,000। सबको ऐड कर दीजिए, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 2,50,000। क्या हो गया? ये 2,50,000। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो चलिए, एक निकल गया प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गया प्राइम कॉस्ट। एक चीज जान लीजिए,
कि अगर बड़ा क्वेश्चन होगा आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए तो एक पेज में नहीं होगा, पेज को चेंज करना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट के बाद अभी हमको टोटल कॉस्ट तक निकालना है, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक निकालना है और इतना एक्सपेंडिचर और लिखना है अभी हमको। तो प्राइम कॉस्ट पेज को चेंज कीजिएगा तो लिखिएगा CFD कैरिड फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2,50,000 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का एक चीज हम निकाल लिए, क्या? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम को कितना है? 2,50,000। अब लिखते हैं प्राइम कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड, प्राइम कॉस्ट BFD ब्रॉड फॉरवर्ड 2,50,000। इसमें ऐड कर देंगे आपको वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड मतलब कारखाने का खर्च या फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला, फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड बोलिए, वर्क्स ओवरहेड, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऐड कर देंगे इसमें वर्क्स। वर्क्स मतलब कारखाना होता है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या फैक्ट्री बोला है ना, तो चलिए फैक्ट्री में लिख देते हैं। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का मतलब जितना भी खर्चा आपको रिलेटेड किससे है? फैक्ट्री से। जितना भी खर्च रिलेटेड फैक्ट्री से है। तो अब इसको हम लोग लाइन से देखते हैं और करते चले जाते हैं। तो चलिए 1 मिनट थोड़ा सा चाहिए। ठीक है, क्या हो गया? आपको प्राइम कॉस्ट लिख दिया हम लोग। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। तो आ जाएगा वर्क कॉस्ट। क्या निकालने बोल रहे हैं? वर्क कॉस्ट। तो चलिए वर्क कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा लाइट चला गया तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी। ड्रॉइंग का मतलब नक्शा होता है और ऑफिस सैलरी लग रहा है ऑफिस, लेकिन किसमें आएगा? आपको वर्क फैक्ट्री खर्चा में आएगा, वर्क कॉस्ट में, वर्क ओवरहेड में आएगा। तो ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी कितना रुपया का है? 25,000 रुपया। चलिए इसको क्या लिखते हैं? 25,000 रुपया। काउंटिंग हाउस सैलरी नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, विंडो ड्रेसिंग नहीं आएगा। थोड़ा लाइन से देखिए, खर्चा छूटना चाहिए बस। पैकिंग मटेरियल फैक्ट्री के खर्चा में नहीं आएगा, कैरिज आउटवर्ड फैक्ट्री में नहीं आएगा, कैश डिस्काउंट अलाउड ये तो पूरा चैप्टर क्वेश्चन ही में नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का है। फाइनेंशियल नेचर का कोई भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर का नहीं लिखते हैं। अपकीप ऑफ बिहेवियर नहीं आएगा, मटेरियल कंज्यूम लिख चुके थे, डायरेक्ट वेजेस रॉयल्टी, इनडायरेक्ट चार्जेस, इनडायरेक्ट वेजेस आएगा 20,000 रुपया। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में आता है। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कितने का है? 20,000 रुपया। तो इसको लिख लीजिए यहां पर 20,000 रुपया इनडायरेक्ट वेजेस। GES वेजेस। फैक्ट्री रेंट आएगा 27,500 रुपया। कोल गैस एंड वाटर 30,000 रुपया आएगा। कोल गैस एंड वाटर 30,000 रुपया। ये सब फैक्ट्री ओवरहेड है। सैलरी ऑफ फॉरमैन 37,500 ये भी आएगा। सैलरी ऑफ फॉरमैन
37,500। लिब्रिकेटिंग ऑयल 5,000 आएगा। लिब्रिकेटिंग ऑयल चिकनाई के लिए, ठीक है। कितना रुपया? 5,000 रुपया। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 12,500 रुपया आएगा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 12,500 रुपया, ये भी आएगा 12,500 रुपया। ऑफिस सैलरी नहीं आएगा, लीगल एक्सपेंसेस नहीं आएगा, सैलरी एमडी नहीं आएगा, रेंट ऑफ वेयर हाउस नहीं आएगा, ऑडिट नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी में नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं आएगा, ऑफिस रेंट नहीं आएगा, बैंक चार्जेस नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं, सैलरी, हाउलेज, हाउलेज माने खिंचाई, ये सब फैक्ट्री में चलता है, 10,000 रुपया हाउलेज। हाउलेज कितने का है? 10,000 रुपया का। वर्कर्स कंपनसेशन 20,000 रुपया आएगा। वर्कर्स कंपनसेशन, वर्कर्स कंपनसेशन, वर्कर्स का कितना? 20,000। ट्रेवलिंग एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस 30,000। क्या? एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सॉरी, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, थोड़ा फिगर देख ले कितना है? 3,000। लूज टूल्स यूज्ड, कॉम्पोजिशन आ गया। एस्टिमेटिंग लूज टूल्स यूज 2,500 रुपया। लूज टूल्स यूज्ड, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, जगह यहां पर नहीं है। कितना? 2,500 रुपया। ये हो जाएगा टोटल जोड़ी, तो हो जाए क्या चीज? इसको बोलेंगे आपको क्या चीज? फैक्ट्री ओवरहेड। ये क्या कहलाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। टोटल जोड़ लिया जाए, ऐड करते हैं। 25,000 प्लस 20,000 प्लस 27,500 प्लस 30,000 प्लस 37,500 प्लस 5,000 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500, 1,93,000। ये कितना हो गया? 1,93,000। ये टोटल क्या कहलाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। ये हम अपने याद के लिए लिख रहे हैं, या बाद में कुछ चीज का ट्रीटमेंट है, बाद में समझाएंगे, इसको आप लोगों ने उतारना है। 1,93,000। अब क्या कीजिए, इस सब को जोड़िए। 2,50,000 में 1,93,000 ऐड करेंगे तो निकल जाएगा वर्क कॉस्ट। निकल जाएगा क्या चीज? वर्क कॉस्ट। ये देखिए वर्क कॉस्ट आ गया। 1,93,000 प्लस कितना करेंगे? 2,50,000 पहले से था, तो 4,43,000। ठीक है, 4,43,000, 4,43,000, 4,43,000। ठीक है, ये कहलाएगा आपको वर्क कॉस्ट। ये कहलाएगा वर्क, कारखाने की लागत, वर्क कॉस्ट। फिर लिखिए सीएफडी, क्योंकि फिर पेज को चेंज कर रहे हैं, फिर उधर बीएफडी करना पड़ेगा। चलिए, इसका आप लोग ले लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट, या उतार लीजिए। कुछ सेकंड रुक जाते हैं हम, ताकि आप लोग ठीक देख लें। 4,43,000, 4,43,000। चलिए ठीक है,
अब इसके बाद क्या हम लोग करते हैं, लिख लेते हैं वर्क कॉस्ट BFD, ये हो जाएगा 4,43,000, 4,43,000। अब इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसके बाद से कंटिन्यू कीजिए। 4,43,000, अब इसमें जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड, क्या जोड़ेंगे, ऑफिस का खर्च टोटल, इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, जितना भी खर्च आपको है ऑफिस से संबंधित हो, जितना भी खर्च है उसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। चलिए लिखने शुरू करते हैं। काउंटिंग हाउस सैलरी 40,000 रुपया, काउंटिंग हाउस सैलरी, काउंटिंग हाउस सैलरी, ये 40,000 रुपया का है, चलिए 40 लिख दिए। कमीशन सेल नहीं आएगा, विंडो ड्रेसिंग नहीं आएगा, पैकिंग नहीं आएगा, कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा, कैरिज डिस्काउंट तो कहीं नहीं आएगा, अपकीप डिलीवरी नहीं आएगा, मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, डायरेक्ट वेजेस नहीं आएगा, रॉयल्टी, इंडायरेक्ट फैक्ट्री, कोल सैलरी, लुब्रिकेंट, ये सब लिख नहीं आएगा। ऑफिस सैलरीज 50,000, ऑफिस का सैलरी कितना है, 50,000 रुपया। लीगल एक्सपेंसेस 2500 रुपया, लीगल एक्सपेंसेस 2500 रुपया। सैलरी ऑफ MD मैनेजिंग डायरेक्टर 40,000 आएगा, सैलरी ऑफ MD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर कितना है, 40,000, 40 का 40,000। ये सब ऑफिस का खर्च है, ठीक है। रेंट ऑफ वेयर हाउस, गोदाम का रेंट इसमें नहीं है। ऑडिट फीस 5,000 रुपया टोटल, ऑडिट फी आएगा, ऑफिस का खर्च है। ऑडिट फीस कितना रुपया है, 5,000 लिख देते हैं, कितना, 5,000 रुपया। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बैड डेट नहीं आएगा। ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस 12,500 रुपया आएगा, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस 12,500 रुपया, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस 12,500 रुपया। बैंक चार्जेस 1,000 आएगा, बैंक चार्जेस 1,000 रुपया आएगा। एडवर्टाइजिंग नहीं आएगा, सैलरी ऑफ सेल्स नहीं, हॉलेज नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन नहीं आएगा, ट्रेनिंग से नहीं आएगा, एस्टिमेटिंग का लूज टूल्स नहीं आएगा। हो गया, पूरा ऑफिस का खर्चा हो गया। चलिए भाई, इसको ऐड कर लिया जाए पूरा। पहले 40,000 प्लस 50,000 प्लस 2,500 प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 12,500 एंड प्लस 1,000, 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000। 4,43,000 पहले से आपको यहां तक क्या है, वर्क कॉस्ट था, उसमें और खर्चा जोड़ दिए 1,51,000 प्लस कर देंगे कितना, 4,43,000 में 1,51,000,
तो आ गया 5,94,000, 5,94,000। इसको बोलेंगे क्या चीज? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या निकल गया आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये स्टेप बाय स्टेप बनाना ही है इसको हमको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पेज फिर चेंज होगा, सीएफडी करना पड़ जाएगा, जो कि अभी और खर्च सब बचा हुआ है हम लोगों का। 5,94,400 रुपया, 5,94,400 रुपया। ये 1,51,000, ये 5,94,400 रुपया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज को हम चेंज करेंगे। 5,94,400। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या निकल गया हम लोग को यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके हम क्या लिख देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, BFD, 4,94,000। तो ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BFD। तो कितना कर देते हैं इसको? 5,94,000। चलिए हो गया। इसके बाद आखिरी खर्चा इसमें आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो निकल जाएगा क्या चीज आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आखिरी खर्च है ये, लास्ट। तो इससे निकल गया क्या? टोटल कॉस्ट एक्चुअली में। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें जितना भी आपको रिलेटेड खर्चा क्या होगा? सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, माने माल को बेचने में जो भी खर्चा होता है और बंटवारे में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, वितरण करने जो खर्चा आता है। चलिए, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी लिख चुके थे, काउंटिंग ऑफिस सैलरी लिख चुके थे, कमीशन ऑन सेल 4,000 एकदम आएगा, कमीशन ऑन सेल। तो चलिए क्या लिखते हैं यहाँ पर? कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल, बिक्री का जो भी खर्चा कितना रुपया? 4,000 रुपया, कमीशन ऑन सेल। विंडो ड्रेसिंग, चलिए सजावट के लिए होता है विंडो ड्रेसिंग, ये सब सेलिंग खर्चा। विंडो, विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, ये कितने का विंडो ड्रेसिंग? 5,000। सेलिंग एक्सपेंसेस है विंडो ड्रेसिंग। पैकिंग मटेरियल 1,000, पैकिंग, ये सब क्या सेलिंग में आता है? पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल्स 1,000 रुपये का। पैकिंग के बाद कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड माल को बाहर भेजा गया बेचने के लिए, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउट वर्ड, कैरिज आउटवर्ड कितना रुपया? 10,000, 10,000। कैश डिस्काउंट इसको लिखने ही नहीं है, फाइनेंशियल नेचर का कॉस्ट अकाउंट नहीं लिखा जाता है। अपकीप ऑफ डिलीवरी इवेंट्स, डिलीवरी इवेंट्स मतलब जैसे हम माल को सप्लाई करते हैं दुकान दुकान या शहर शहर, डिलीवरी इवेंट होता है। ठीक है, डिलीवरी पहुंचाना सुपुर्दगी के लिए। तो अपकीप ऑफ डिलीवरी इवेंट का रख रखाव 4,000। अपकीप ऑफ डिलीवरी इवेंट, अपकीप, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन कितना? 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, रॉयल्टी, डायरेक्ट फैक्ट्री, कोल, सैलरी, लुब्रिकेंट, लेबर एक्सपेंसेस, ऑफिशियल लीगल,
सैलरी, रेंट, ऑडिट। देखिए डिप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी वैन साथ आएगा, डिप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी वैन आएगा, डिप्रिशिएशन ऑन सॉरी वैन है ना, डिलीवरी वैन कितना है, डिप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, थोड़ा अमाउंट देखने में ये हो गया 40,000, नहीं सॉरी 7,500 रुपया डिलीवरी वैन। अमाउंट देखना पड़ेगा सही से, गड़बड़, 7,500 रुपया डिलीवरी वैन। बैड डेट 4,000, ऑफिस नहीं आएगा, बैंक चार्ज नहीं आएगा, एडवर्टाइजिंग एकदम आएगा 6,000, एडवर्टाइजिंग। कितना है भाई एडवर्टाइजिंग, 6,000 रुपया एडवर्टाइजिंग। कितना, 6,000 रुपया, थोड़ा दूर हमारे से हो जा रहा है ये एडवर्टाइजिंग। सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 40,000 आएगा, सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट कितना रुपया सेल्स डिपार्टमेंट खर्चा, सैलरी 40,000। हॉलेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बस लास्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये कितना ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ तो 2,500, अभी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा खर्च वगैरह, देख लीजिएगा इसको, 2,500 तो छोटा लिख रहे हैं। अब सबको जोड़िए, ये हो गया आपका चीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड कर देंगे तो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड किया जाए 4,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 2,500 रुपया लास्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग कितना, 2,500 इक्वल टू 84,000। देखिए टोटल कितना खर्चा हुआ, ये 84,000, ये इसका जोड़ है पूरा 84,000। थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, कितना होगी 84,000। अब 84,000 हम लोग 5,94,000 जो था पहले से, क्या चीज था वो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 5,94,000 में हम लोग 5,94,000 में 84,000 ऐड कर देंगे तो 6,48,000, कितना हो गया, 6,48,000, 48,000, 6,48,000। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लास्ट वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको एक बन गया, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीट हो गया, इसको आप जो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बोलते जाते हैं। उसका नंबर 2 में था फैक्ट्री ओवर जो है हेड जो है वो बेस्ड ऑन बोलता है क्या चीज, वेजेस पर है, बेस्ड ऑन वेजेस। और ऑफिस ओवरहेड कहता है किस पर वेज है, वर्क कॉस्ट पर है। तो इसको तो आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर एक निकाल कर हम दिखा देते हैं। एक दिखाई देते हैं, चलिए। ये नंबर 2 है,
बोलता फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस, ठीक है, ये वेजेस पर आधारित है। तो इसको निकालने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 1,93,000, 1 लाख कितना है, 93,000 इनटू 100 बेस्ड है। उसके बाद हमारा वेजेस कितना है, देखिए तो वेजेस कितना है, वेजेस देखिए डायरेक्ट 1,25,000 है, 1,25,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस 1,25,000, 1,93,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 1,25,000। फैक्ट्री ओवरहेड 1,93,000, 2,50,000 प्लस 1,93,000, 4,43,000, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस, हाँ तो यहाँ पर वेजेस हमारा कितना, 1,25,000। तो चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं, 1,93,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 1 कितना है निकाल लिए, 154.4%। उसी प्रकार से नंबर 3 वर्क, ये नंबर क्या है आपको, नंबर 2 हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, ये नंबर 4 है, ऑफिस ओवरहेड बेस्ड ऑन किस पर, वर्क कॉस्ट, किस पर है, वर्क कॉस्ट है ना, वर्क कॉस्ट बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट पर बेस्ड है। तो चलिए, तो ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना है, थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए ऑफिस ओवरहेड, अब देख लीजिएगा आप, यहां पर लिखिए ऑफिस, ऊपर लिख लीजिए क्या चीज, ऑफिस ओवरहेड, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा, ऑफिस ओवरहेड इंटू 100 बाय वर्क कॉस्ट कितना था, 4,43,000, देख लीजिएगा, हमको हो सकता है याद है, तो ऑफिस ओवरहेड यहाँ लिख लीजिएगा और जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको इतनी जाना है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, कोई ऐसी मेन इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे निकालना तो हम बता चुके, ठीक है। तो ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 1,93,000 था शायद, देखिए 1 लाख कितना था, 93,000 रुपया था, इंटू 100 बाय वेजेस कितना है, 1,25,000। बेस को नीचे लिखते हैं, बेस को नीचे लिखते हैं, तो 154% है, 54%, 0.4%। उसी प्रकार से ऑफिस ओवरहेड बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट, तो ऑफिस ओवरहेड जो भी लिख लीजिएगा, ऑफिस ओवरहेड हम लिख चुके हैं, ठीक है, ऑफिस ओवरहेड हम लिख चुके थे किसमें, पहले जो स्टेटमेंट कॉस्ट है उसको यहाँ लिख लीजिएगा एंड इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, इसको उतार लीजिए।